100% बीआरएस ही जीतेगा। मेरी पूरी 100% स्कॉलरशिप केसीआर से भी बन रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए, मेरे लिए तो खास कर एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल मेरा ही है। कोई भी इसके सामने, हमारे सामने बीआरएस के सामने कुछ भी पार्टी नहीं आ सकता। As you can see behind me, a wave of supporters of the BRS just 2 days ahead of the crucial assembly elections here in Telangana. I'm standing at Ambarpet constituency in Hyderabad. For the last 10 years, the BRS was been the ruling party here in Telangana, and they have been winning here from 2014 ever since the bifurcation of Andhra Pradesh has taken place. And in 2014, when they managed to get 61 seats, in 2018 they managed to get 85 seats, and today they are at the cusp of getting a hat-trick. However, the Congress party is a major contender here in Telangana, with the BJP and the MIM also contesting in major seats. आपको क्या समझ रहा हो, ये बीआरएस या कांग्रेस, कौन जीतेगा इस तरह? 100% बीआरएस ही जीतेगा भाई। क्यों बोले तो जो ओल्ड पीपल है ना, ज़्यादातर ओल्ड पीपल को जो रेशन का राइस और जो भी है पेंशन आ रहा ना, इसके हिसाब से देखे तो ओल्ड पीपल ही ज़्यादातर ओल्ड पीपल क्या बोल रहे हैं कि हम टीआरएस को डालेंगे। और यूथ भी जो हैदराबाद डेवलप हो गया ना, तो उसके हिसाब से यूथ भी बोल रहे हैं कि हम बीआरएस को ही डालेंगे। अंबरपेट में देखे तो भी बीआरएस आए तो भी बहुत डेवलप होता बोल के सब लोग ये सोच रहे हैं कि बीआरएस को वोट डालेंगे। मैक्सिमम बीआरएस ही जीतता। हाउ डू यू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बीआरएस इन द लास्ट 5 years? आपको क्या सोच रहा हो? बीआरएस गवर्नमेंट जीता, डेवलप की, जीता तेलंगाना में 10 साल में जीता, डेवलप की कोई गवर्नमेंट नहीं की। कांग्रेस गवर्नमेंट थी लेकिन कुछ नहीं की, सिर्फ जितना भी फसादा लगाना है, जो करना है, कांग्रेस बीजेपी दो भी एक ही है। केसीआर साहब आए से सबको वो अभिवृद्धि हो रहा है, मुसलमानों को हो रहा है, हिंदुओं को हो रहा है, सिखों को हो रहा है, ईसाइयों को हो रहा है, सबको हो रहा है। यंगस्टर्स में वो क्या कर दिया है लास्ट 5 years में, स्पेशली आईटी सेक्टर? यंगस्टर्स में मैं इंजीनियरिंग 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ। मेरी पूरी 100% स्कॉलरशिप केसीआर से भी बन रहे हैं। मेरी 1,10,000 स्कॉलरशिप सर ही बन रहे पूरा, माइनॉरिटी के लिए, मेरे लिए तो खास कर एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल मेरा ही है। What about the developments in Hyderabad? What do you think? हैदराबाद में 36 फ्लाईओवर्स बने, 36 फ्लाईओवर्स, शायद ही कोई सिटी में 10 साल के अंदर बने। और अपकमिंग 44 फ्लाईओवर्स है जो कि आने का है। और अब देखिए अलीगढ़ चौरस्ता है, अलीगढ़ चौरस्ता आगे जाएंगे तो फ्लाईओवर बन रहा। 10 साल, पिछले 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, अब वो फ्लाईओवर लाइव एग्जाम्पल है, क्या करी क्या नहीं। क्या आप सोच रहे हैं इस तरह बीआरएस पावर में आएगा तो क्या? यस, कंपलसरी डेफिनेटली पावर में आएगा, क्योंकि जो इन लोग का जो कामा कर रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन कामा है। वो किसी के भी मुकाबला नहीं आ सकता हमारे तेलंगाना बीआरएस पार्टी की तरफ से। कितना सीट मिलेगा बीआरएस को इस तरह? कम से कम पूरे के पूरे मिलेगा। हाँ, 100%। और बीजेपी और एमआईएम उसका चैलेंजर नहीं होंगे? कोई भी इसके सामने, हमारे सामने बीआरएस के सामने कुछ भी पार्टी नहीं आ सकता। सर, कौन जीतेगा इस तरह, बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी? और बीआरएस, आपको क्या समझ रहा है बीआरएस का परफॉर्मेंस का, स्पेशली केसीआर? बीजेपी परफॉर्मेंस आज से 40 साल से बीजेपी भी और कांग्रेस भी अंबरपेट में कौन सा भी काम नहीं करा। आज बीआरएस पार्टी के एमएलए कालेरू वेंकटेश ने अंबरपेट के लिए, हर एक जात के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए, उन लोगों को क्या होना, क्या चाहना पूरा करे। पार्टी ये से कौन सा भी डेवलप नहीं हुआ, जितना ये 5 साल में कालेरू वेंकटेश साहब करे डेवलप, वैसा डेवलप कोई भी एमएलए इससे पहले कोई भी नहीं करा। एक और एक स्टेट के वजह से देखे तो केसीआर साहब, केटीआर साहब बहुत अच्छा डेवलप कर रहे, और किसानों के लिए भी, और केटीआर साहब स्टूडेंटों के लिए भी बहुत अच्छा सोच रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे। इसलिए बोल के हम 100% केसीआर साहब को वोट देंगे, तीसरी बार सीएम बनाएंगे। अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कालेरू वेंकटेश को दूसरी बार ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से एमएलए बनाएंगे। और काले राणा जीते जी। और स्टेट में बीआरएस जीतेगा? हाँ, स्टेट में भी बीआरएस आ जाता, सब केसीआर साहब आ जाता, इधर काले राणा आ जाता, बहुत मिजाज से आ जाता। 70,000 मिजाज से हमारा काले राणा जीत रहा अंबरपेट में। It needs to be seen whether the schemes like the Right to Bandhu and the wage and welfare schemes for women, children, Adivasis, tribals and the minorities will work out, or whether it is the anti-incumbency factor which is going to be a setback for the BRS. In Ambarpet, Hyderabad, with Lal Puduvel, this is Vivek for New India.
For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Co.